डिस्क पैड और एयर फिल्टर ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का 4 से 5 हज़ार किलोमीटर पे चेंज कराना ही कराना पड़ता है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी मैं जा रहा हूँ ट्रायम्फ के शोरूम, ट्रायम्फ वन नारायणा। इसका जो मैंने लास्ट एयर फिल्टर चेंज कराया था वो 4 से 4.5 हज़ार किलोमीटर के अराउंड चेंज कराया था, और अभी बाइक आज मेरी चल चुकी है 9,000 किलोमीटर। और नेक्स्ट राइड पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार इसका जो छोटा मोटा चेकअप है वो करा लूँ। डिस्क पैड भी कितना माल बचा है, और एयर फिल्टर तो मुझे लग रहा है काफ़ी गंदा हो गया होगा, क्योंकि एयर फिल्टर चेंज कराने के बाद मैंने स्पीति राइड भी की है और मुंशियारी राइड भी की है, वृंदावन भी गया हूँ, काफ़ी राइड मार ली है। और एयर फिल्टर को चेंज कराने से पहले मैं सोच रहा था कि इसका आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर मैं ख़रीद लेता हूँ, डीएनए का या वे टू स्पीड का या बीएमसी का भी आता है। तो उसके रिगार्डिंग यार आज का ब्लॉग रहेगा कि आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी रहती हैं। ब्रीफली मैं पिछले 3-4 दिन से स्टडी कर रहा हूँ। तो पहले जाता हूँ शोरूम, अपने एयर फिल्टर की हालत देख लेता हूँ, और फिर सर्विस सेंटर में जाके ही आपसे बात करूँगा विस्तार से। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, मेरा नाम है परवेश कौशिक। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी आ गया हूँ घर, ट्रैम्प के सर्विस सेंटर। जब तक पहुँचा सारे मैकेनिक जा चुके थे, सिर्फ एक ही मैकेनिक था, वो किसी अर्जेंट बाइक में लगा हुआ था। उससे हेल्प लेके थोड़ा सा तो मैंने चेन टाइट करा ली और कूलेंट लेवल टॉपअप करा लिया, क्योंकि कूलेंट इसमें कम था। तो एयर फिल्टर में ले आया हूँ। सबसे पहले चेक करते इसका एयर फिल्टर खोल के आपको उसकी हालत दिखाता हूँ। तो इसकी हालत अंदर से देखो गाइस, बिल्कुल चौक हो गया है। 4.5 से 5 हज़ार किलोमीटर चला है। ये पेपर ऑयल फिल्टर होता है जो कंपनी स्टॉक देती है, और ये नया वाला है। ये देखो अंदर से बिल्कुल क्लीन है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इसी को डाल रहा हूँ। इसी को क्यों डाल रहा हूँ, क्यों मैंने डीएनए, वे टू स्पीड या बीएमसी का एयर फिल्टर नहीं लिया अपने स्क्रैम्बलर के लिए, अब ये डिस्कस करते हैं। जब इंजन में फ्यूल जाता है उसे बस्ट होने के लिए, इग्नाइट होने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। हम क्लास में बचपन में हमने एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी करते थे। कैंडल रखा है, उसके ऊपर गिलास रख देते थे, तो धीरे धीरे कैंडल बुझ जाती थी, एयर ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारी बाइक के साथ भी है। इसके इंजन में जब हम फ्यूल भेजते हैं, उसे बस्ट करने के लिए, उसे जलाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एयर को हमें फ़िल्टर करके भेजना होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एयर को फ़िल्टर करके भेजना होता है, नहीं तो हमारी बाइक का इंजन धूल मिट्टी धीरे धीरे अंदर जाएगा और इंजन हमारा सीज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एयर फिल्टर्स कितने तरह के होते हैं जो हम बेसिकली मार्केट में आते हैं, बाइक्स में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के एयर फिल्टर होते हैं, पेपर बेस्ड एयर फिल्टर और कॉटन बेस्ड एयर फिल्टर, और तीसरा तरह का होता है फोम बेस्ड, जो डर्ट बाइक्स में यूज़ होता है। बेसिकली वही तरह के फिल्टर की हम आज बात करेंगे। पेपर बेस्ड एयर फिल्टर जो कि स्टॉक एयर फिल्टर होते हैं, जो कितनी भी महंगी बाइक ले लो आप, स्टॉक एयर फिल्टर जो होता है वो पेपर बेस्ड ही होता है। और इसके अलावा कॉटन वाले जो एयर फिल्टर होते हैं, जो डीएनए, केएनएन और बीएमसी, या हम बोलेंगे तो वे टू स्पीड का जो आता है, इंडियन मेड जो ब्रांड है। बेसिकली एयर फिल्टर जब लोग आफ्टर मार्केट वाला लगाते हैं, स्टॉक वाला हटाते हैं, तो वो बेसिकली 2 मेन रीजन की वजह से चेंज करते हैं। पहला है परफॉर्मेंस, बाइक के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरा है एयर फिल्टर का लाइफ स्पैन, आपको बार बार एयर फिल्टर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। एक ही एयर फिल्टर को यूज़ करें, आप लाखों किलोमीटर तक चला सकते हैं। हर जो ब्रांड है वो कम से कम 1 लाख किलोमीटर तक का इन एयर फिल्टर्स का वारंटी या यूसेज बताता है। वारंटी तो नहीं, वो बोलता है कि 1 लाख किलोमीटर तक आप उन एयर फिल्टर को यूज़ कर सकते हो। इतना तो मोटरसाइकिल या व्हीकल्स चलते भी नहीं 1 लाख किलोमीटर तक। मोस्टली व्हीकल 1 लाख किलोमीटर तक नहीं चला पाते हैं अपन लोग। तो अब बात करते हैं जो स्टॉक एयर फिल्टर है, इसकी परफॉर्मेंस, इसका मेंटेनेंस, इसकी कॉस्ट और इसका जो है लाइफ साइकिल क्या है। देखो, जो पेपर बेस्ड एयर फिल्टर होता है जो कंपनी यूज़ करती है स्टॉक, इसका लाइफ यूज़ एंड थ्रो है। ये वंस यूज़ होता है, इसको फिर हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर बेस्ड है। इसका जो बेस है वो पेपर से बना हुआ है, और पेपर को अगर हम वॉश करेंगे, पेपर प्योर पेपर, फाइबर या प्लास्टिक मिक्स नहीं है, तो इस पेपर को अगर हम वॉश करेंगे तो इसका जो फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी, और उसको ही हम अगर दोबारा यूज़ करेंगे तो हमारा डस्ट और मिट्टी अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये वाले एयर फिल्टर जो है रीयूजेबल नहीं होते, लाइफ स्पैन इनका कम होता है, इनकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है। ये मैंने आज ट्रायम्फ का जो खरीदा है 338 रुपीज़, सिर्फ 338 रुपये का है। और इसकी परफॉर्मेंस बाइक में जो है, जो स्टॉक एयर फिल्टर है वो कम एयर अंदर भेजता है, कम फ्यूल अंदर जाता है, कम फ्यूल बर्स्ट होता है। तो जो परफॉर्मेंस है, जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है, जो पावर है, वो जितना है वो लीनियर मिलती है, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। इसके बाद आते हैं डीएनए, केएनएन और
BMC के एयर फिल्टर। देखो वो एयर फिल्टर तीनों ही इसके अलावा मैं अलग से बात करूँगा वे टू स्पीड की। तो ये जो तीनों एयर फिल्टर हैं, ये जो एयर फिल्टर हैं 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी बोलते हैं, या मतलब उसका यूसेज बोलते हैं, सॉरी वारंटी बार बार निकल रहा है। तो इन एयर फिल्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है क्योंकि ये ज़्यादा एयर इनटेक करते हैं। जितना ज़्यादा एयर अंदर जाएगा, कार्बोरेटर इंजन्स में ट्यूनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है EFI वाले जितने भी अब ये मोटरसाइकिल्स हैं, इनमें ऑटो एडजस्ट होता है थोड़ा बहुत 5-10% तक। अगर एयर कम या ज़्यादा जाती है तो उसी हिसाब से जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो फ्यूल को कम या ज़्यादा भेजता है। तो इसमें ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाई परफॉर्मेंस DNA, BMC और या KNN का एयर फिल्टर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली एयर ज़्यादा अंदर जाएगी, फ्यूल ज़्यादा अंदर जाएगा, इंजन में ज़्यादा जो फ्यूल है वो बर्स्ट होगा और उसी हिसाब से टोटल रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा बाइक को। तो हल्का फुल्का 5-10% का इंक्रीज़ 1 या 1.5-2 bhp का आपको फील होगा, सिर्फ आप उसको बोल नहीं सकते हैं। वो भी आपको बहुत एक्सट्रीम, जब आप थोड़े दिन बाद वो भी आपको फील नहीं होगा। जब आप थोड़ा चेंज करेंगे स्टॉक से तब आपको वो कुछ दिन तक वो फील होगा, चेंज ज़रूर फील होगा परफॉर्मेंस में, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। और हल्का फुल्का साइलेंसर में भी साउंड का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उन एयर फिल्टर में। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, मैं भी यही सोच रहा था कि एक एयर फिल्टर जो 5-6 हज़ार की कॉस्ट का आ रहा है वो भी मैं भी डाल लेता हूँ और 1 साल 2 साल तक छुट्टी। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तो रीयूजेबल नहीं है एयर फिल्टर, स्टॉक वाले उन एयर फिल्टर को रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, उनको हर 5000 किलोमीटर पे हमें क्लीन करना होता है। अब ये तीनों ही ब्रांड जिनका मैंने नाम लिया, इन तीनों ब्रांड की क्लीनिंग किट आती है, उसमें 2 बोटल्स आती हैं और वो क्लीनिंग किट की 1000 से 2000 रुपये वेरी करती है। तीनों ब्रांड का अलग अलग जो आता है, तो आपको हर 5000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर निकालना है। उसमें 2 सॉल्यूशन है बेसिकली। ये तीनों ही एयर फिल्टर, इन्हीं तीनों ही ब्रांड के एयर फिल्टर भी ऑयल बेस्ड होते हैं बेसिकली, ओके। जिस तरह से ये है, क्योंकि जितना बारीक मॉलिक्यूल डस्ट पार्टिकल जैसे पाउडर जितना पतला भी बारीक भी अंदर जाएगा ना, तो जब तक आपके कॉटन में या आपके पेपर में ऑयल मिक्स है ना, तो वो उसको कैच कर लेगा, उसको अंदर जाने नहीं देगा। इसीलिए वो तीनों ब्रांड भी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक एयर फिल्टर में यूज़ होती है, पेपर और ऑयल, उसी तरह वो कॉटन और ऑयल यूज़ करते हैं। तो उसमें एक सोल्यूशन होता है जिसे हम पहले क्लीन करने के लिए उस पर डालते हैं, 10-15-20 मिनट छोड़ते हैं, उसके बाद पानी का टैप वाटर से उसे वॉश करते हैं, उससे सुखाते हैं। बिल्कुल ड्राई होने के बाद उस पर थोड़ा थोड़ा जो दूसरा लिक्विड जो देते हैं, जो ऑयल होता है बेसिकली, उसको पूरे एयर फिल्टर पे डालना होता है। और उसके बाद 15-20 मिनट छोड़ने के बाद आप वो एयर फिल्टर, जिस तरह का नया एयर फिल्टर होता है उस तरह का हो जाता है, उसको आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो वे टू स्पीड का एयर फिल्टर जो है नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी कुछ तो करके यूज़ करता है, तो वो भी मोर और लेस सेम है, इन्हीं एयर फिल्टर की तरह है। बस यहाँ पे एक जो चीज़ डिफ़र करती है वो ये, वे टू स्पीड के एयर फिल्टर के साथ आपको कोई क्लीनिंग किट नहीं मिलती है, ओके। तो क्लीनिंग किट ना मिलने के कारण उसमें होता क्या है, उसमें आपको वो जो एयर फिल्टर है सिर्फ सर्फ के वाटर में आपको थोड़ी देर डिप करना है, हिलाना है और उसको साफ वाटर में डिप करना है और उसको झाड़ के सुखा देना है, बस। उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ नहीं करना और उसे वापस से डाल देना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वे टू स्पीड के एयर फिल्टर में ऑयल बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आप समझिए। जो स्टॉक एयर फिल्टर है इसके में भी जो पेपर बेस है, लेकिन इसमें ऑयल ज़रूर इसमें मिला होता है। और जो BMC, KNN और DNA के एयर फिल्टर है, उनको भी क्लीनिंग जो प्रोसेस है, जो 2 ट्यूब आती है, जो 2 बोटल्स आती है, उनके बाद भी उसमें ऑयल होता है, तो उनका फिल्ट्रेशन इस तरह से है। लेकिन जो वे टू स्पीड का उसमें ऑयल बेस्ड जो है वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस था, मेरे को ये एक छोटा सा डाउट है, मालूम नहीं किस तरह से इसको मैं आपको ब्रीफ करूँ। लेकिन यस, मनीष लूथरा भाई जो ट्रैवल एंड बाइट के जो मेरे फ्रेंड हैं, जो यूट्यूब चैनल है, वो यूज़ कर रहे हैं वे टू स्पीड का। मैंने उनसे पता किया था कि उनकी स्क्रैम्बलर में क्या अंदर डस्ट है, तो उन्होंने ज़्यादा बाइक चलाई नहीं है, हाउएवर 1 या 2000 किलोमीटर ही सिर्फ चलाई है, तो वो बोल रहे हैं नहीं है। तो इतने में तो पता नहीं लगता है। लेकिन यस, अगर मेरे को कल को अगर अच्छा एयर फिल्टर, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर यूज़ करना भी पड़ेगा, तो मैं ज़रूर DNA या BMC की तरफ जाऊंगा। DNA जो पीट ढल है मेरे फ्रेंड, वो यूज़ कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस भी उन्होंने मेरे को बताया था, उन्होंने मंगा भी लिया था। लेकिन ये सब R&D इस दौरान चलती ही रही, तो मैंने दोबारा ही स्टॉक पे जो एयर फिल्टर है, मैंने आज उसको चेंज कर लिया अपनी नेक्स्ट ट्रिप से पहले। और मैंने स्टॉक क्यों चेंज किया यार, देखो इसके कारण बेसिकली तो ये जो मैंने ब्रीफ किया इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सबसे पहला कारण है, मेरे लिए सबसे पहला कारण है उसको मेंटेन करना। देखो अब ये सब खोला,
पुराना एयर फ़िल्टर निकाला, नया डाल दिया। ये ईज़ी है मेरे लिए और इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, 338 रुपीज़ है। तो अब अगर यहाँ के DNA का एयर फ़िल्टर निकालता 5 या 6 हज़ार, 5.5 या 6 हज़ार रुपये का वो एयर फ़िल्टर है और 1500 या 2000 की उसकी बोटल्स आती है, मेंटेनेंस किट जो आती है, तो लगभग 7,500-8 हज़ार रुपये का वो एक एयर फ़िल्टर पड़ेगा और उसको भी हर 5000 किलोमीटर पे निकालना, क्लीन करना, वॉश करना, उसको सुखाना, फिर वापस डालना, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। बेसिकली मैं यार ऑफिस भी जाना होता है, जॉब, फैमिली, ये सब टाइम इतना नहीं मैनेज कर पाऊँगा, ये मैंने अपने आप को समझा लिया। और निकालना और चेंज करना इजी है। मैं एक एयर फ़िल्टर और अब थोड़े दिन बाद जाऊँगा जब इसके ब्रेक पैड चेंज कराने, तो एक एयर फ़िल्टर और ले आऊँगा और अपने साथ कैरी करूँगा, क्योंकि इसका बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, अपने साथ ट्रिप पे भी मैं कैरी कर सकता हूँ। हाँ, वे टू स्पीड के जो एयर फ़िल्टर की कॉस्ट है वो 3500 रुपीज़ के अराउंड है। एक मेजर पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो ये कि अगर आप आफ्टर मार्केट एयर फ़िल्टर यूज़ करते हैं, अगर आपकी बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आई, जो कि आज मेरे को ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में बोला कि अगर एयर फ़िल्टर से रिलेटेड कुछ भी ऑयल कई बार बैक मार जाता है या कुछ हो जाता है, तो उनके पास एक बाइक आई थी शायद 400 सीसी स्पीड या स्क्रैम्बलर में से ही वो कुछ बोल रहे थे, अगर उसमें कुछ होता है तो वो कंपनी की वारंटी में नहीं आएगा अगर आप आफ्टर मार्केट एयर फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आफ्टर मार्केट एयर फ़िल्टर यूज़ करने का। दूसरा है कॉस्ट और तीसरा है उसको मेंटेन रखना, हर 5000 किलोमीटर पे क्लीनिंग, वॉशिंग, वो सब करना। मेरे लिए ये 3 डिसएडवांटेज है। तो ये सब चीज़ें थी यार। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और यस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी मोस्टली वीडियोस ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पे ही है। अगर इस बाइक से रिलेटेड आपको कुछ और देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, हस्ता ला विस्ता।